दोस्तों, क्या आप ठाकुर सूरवीर सिंह पवार जी के बारे में जानते हैं? ठाकुर सूरवीर सिंह पवार, जिन्हें सम्मानपूर्वक ठाकुर साहब भी कहा जाता है। सूरवीर सिंह जी उत्तराखंड की एक ऐसी महान विभूति जिन्होंने अपने प्रयासों से उत्तराखंड के इतिहास को जीवंत रूप दिया। वो कैसे, आइए जानते हैं। कैप्टन सूरवीर सिंह पवार प्राचीन ग्रंथों को खोज निकालने वाले सेनापति थे। बड़े बड़े इतिहासकार उन्हें हिमालय का विद्वान कहते थे। वे टिहरी रियासत के राज परिवार का एक अंश थे। उनके ताऊजी कीर्ति शाह राजा रहे, पर उन्हें इस बात का कभी घमंड नहीं था। फिर उनके बड़े भाई नरेंद्र शाह राजा बने। इस बात से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। वे अपनी लाहौर की पढ़ाई के दम पर मजिस्ट्रेट बने। फिर भारतीय सेना में कैप्टन के रूप में कार्यरत रहे। धीरे धीरे प्रसिद्ध इतिहासकार के रूप में ख्याति प्राप्त की। हिंदी के विद्वान बने। इसके साथ ही उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा कार्य किया, जो था प्राचीन ग्रंथों का संग्रह। ठाकुर सूरवीर सिंह पवार जी का सबसे बड़ा योगदान रहा कि उन्होंने गढ़वाल के नरेशों के काल के इतिहास को केवल लोक कथाओं से निकालकर ठोस पुरातात्विक और लिखित साक्ष्यों के आधार पर स्थापित किया। आइए जानते हैं कि आखिर सूरवीर सिंह जी का ताल्लुक टिहरी रियासत के राजपरिवार से किस प्रकार है। ठाकुर सूरवीर सिंह जी का जन्म टिहरी गढ़वाल के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। टिहरी रियासत के राजा से प्रताप शाह, जो कि टिहरी रियासत के तीसरे राजा के रूप में जाने जाते हैं, उनके 3 पुत्र थे, कीर्ति शाह, विचित्र शाह, सुरेंद्र शाह। सबसे बड़े बेटे होने के कारण राजपरिवार के नियमानुसार अपने पिता के बाद कीर्ति शाह राजगद्दी पर बैठे। जब वे राजगद्दी पर विराजमान हुए तब वे अल्पायु थे। उनकी माता महारानी गुलेरिया कीर्ति शाह की संरक्षिका के रूप में सामने आई। कीर्ति शाह के भाई विचित्र शाह के 4 पुत्र थे, जिनमें दूसरे नंबर के ठाकुर सूरवीर सिंह जी थे। भारतीय सेना में कैप्टन के रूप में कार्यरत रहकर उन्होंने भारत माँ की खूब सेवा की। उस दौरान उनके जीवन में खूब उतार चढ़ाव आए। उसके बाद 1962 में चीन युद्ध के बाद वे अपने कार्यपद से रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद वे टिहरी में अपने घर पुराना दरबार में जीवन बिताने लगे। पुराना दरबार, जहां उनकी माता महारानी गुलेरिया रहती थी। उन्होंने प्राचीन ताम्रपत्रों, पांडुलिपियों व ग्रंथों पर कई वर्षों तक प्राचीन इतिहास की विद्वानों से विचार विमर्श कर सही तथ्यों को सामने लाने का प्रयास किया। 80 के दशक में वे प्राचीन तथ्यों की खोज में इस कदर बिजी थे कि भित्तियों में सांप कीड़े चलते थे, पर ठाकुर साहब को उनके लक्ष्य से कभी भटका नहीं पाए और न ही कभी उन सांप कीड़ों ने उन्हें हानि पहुंचाई। उन्होंने अपने प्रयासों से गढ़वाल राजशाही के दौर से सैकड़ों ऐतिहासिक ताम्रपत्र, पट्टे, सनद, शाही आदेश और दुर्लभ हस्तलिखित पांडुलिपियों को खोज निकाला और उन्हें नष्ट होने से बचाया और अपने आने वाली पीढ़ियों को उनकी जड़ों से जोड़े रखा। राष्ट्र की रक्षा के लिए हाथ में बंदूक थामने वाले एक कैप्टन से लेकर अतीत के रहस्यों को उजागर करने वाले एक समर्पित पुरातत्वविद तक उनका हर रूप समाज के लिए प्रेरणापुंज है। जब तक उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा जाएगा, ठाकुर साहब का नाम श्रद्धा और सम्मान के साथ अमर रहेगा। शब्द कम है उस साधक की साधना के आगे, जिन्होंने देवभूमि के गौरवशाली अतीत को अमर कर दिया। ऐसे शुद्ध आत्मा को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि एवं सत सत नमन।